घायल तो यहाँ हर परिंदा है, घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर फिर से जो उड़ सका वही जिंदा है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रामर का, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का लिए हैं हम, पार्ट्स ऑफ स्पीच। बच्चों, इसमें हम बात करेंगे एडजेक्टिव के बारे में। इसके पिछली वीडियो में हम नरेशन के बारे में बात किए थे, लेकिन कुछ बच्चे हमसे जो है कमेंट करके बताए सर एडजेक्टिव के बारे में बता दीजिए, तो हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा दे रहे हैं। जैसे ही ये टॉपिक खत्म होगा उसके बाद हम एक क्रम वाइज, सीरियल वाइज पढ़ाएंगे, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे नाउन प्रोनाउन है ना, तो सीरियल वाइज पढ़ा देंगे। तो अभी फ़िलहाल हम एडजेक्टिव के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आप इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको आप देख सकते हैं, और उससे और इसका कोई कॉम्बिनेशन या कनेक्शन नहीं है, ठीक है। ये सब बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल की बात करेंगे, है ना। दुनिया का चाहे कोई एग्ज़ाम देना, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच से या ग्रामर से क्वेश्चन बनेगा तो आप उसकी खोपड़ी में छेद करके आएंगे, ठीक है। ये मेरा आपसे वादा है। तो चलो यार एडजेक्टिव की बात करते हैं, ठीक है, और इसको समझते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों आइए समझते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। इसकी सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल्स को समझते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान देना, एडजेक्टिव क्या होता है? इट इज़ अ वर्ड डैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। यानी कि एडजेक्टिव एक ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। क्या करते हैं बच्चे? विशेषता बताते हैं, या तुम कह सकते हो दूसरे शब्दों में नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं, या नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, ठीक। आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, कुछ उदाहरण के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल लिखा है, रोहित शर्मा इज़ अ ग्रेट क्रिकेटर। क्या लिखा है बेटा? रोहित शर्मा इज़ अ ग्रेट क्रिकेटर। तो यहाँ पर रोहित शर्मा की तारीफ किससे की जा रही है? साफ साफ समझो यार देसी भाषा में, ठीक है। बहुत ज़्यादा देर तक हम भौकाल नहीं बना पाते। अब ध्यान देना, यानी कि एडजेक्टिव क्या होता है, जो बिल्कुल कभी नहीं पढ़े उनके लिए बता रहे हैं, बाकी कुछ होशियार लोग होंगे जिनको समझ में आ रहा होगा। एडजेक्टिव वो होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की तारीफ करते हैं। क्या करते हैं? तारीफ करते हैं, अच्छाई या बुराई बताते हैं। आप समझे? अब यहाँ पर देखो, रोहित शर्मा की तारीफ कौन कर रहा है? ग्रेट कर रहा है। बोलो बेटा, तो ग्रेट क्या है? एडजेक्टिव है। ध्यान देना, मैं अंडरलाइन कर रहे हैं। फिर दूसरे एग्जाम्पल में, सी इज़ अ ब्यूटीफुल वुमेन। हम बताए थे ना, तारीफ की जाएगी, तारीफ की जा रही है ना, ठीक है। सी इज़ अ ब्यूटीफुल वुमेन, तो ब्यूटीफुल क्या है बेटा तुम्हारा? एडजेक्टिव है। एक दूसरे एग्जाम्पल में समझते हैं, ही हैज़ अ बिग हाउस। अब देखो यहाँ पर, बोलो भाई, ये क्या है? बिग, यानी कि एडजेक्टिव है। तो आई होप कि आप एडजेक्टिव को समझ पाए होंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है। सर ऐसे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं या नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, अब हम बात करने वाले हैं यूज ऑफ एडजेक्टिव के बारे में। तो आओ यार इसको इरेज करके इसको भी समझते हैं कि यूज ऑफ एडजेक्टिव क्या होते हैं। आइए बच्चों समझते हैं यूज ऑफ एडजेक्टिव को, ठीक है। तो ध्यान देना, जो एडजेक्टिव के यूज होते हैं प्यारे बच्चे, वो दो होते हैं। एडजेक्टिव के यूज को हम दो तरीके से करते हैं, ध्यान देना। पहला होता है एट्रीब्यूटिव यूज, दूसरा होता है प्रेडिकेटिव यूज। अब देखो एट्रीब्यूटिव यूज में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एडजेक्टिव के बाद सेंटेंस में जब आपका एडजेक्टिव आएगा उसके बाद क्या आएगा? नाउन दिया रहेगा। समझ रहे हो कि नहीं? एडजेक्टिव आएगा उसके बाद क्या दिया रहेगा? नाउन दिया रहेगा, और इसके पहले कुछ ना कुछ। इसका मतलब है कि सेंटेंस में कुछ भी दिया रहेगा अपना, है ना। सेंटेंस की शुरुआत होगी, फिर एडजेक्टिव आएगा, फिर नाउन आएगा। सर जैसे एग्जांपल देखो, ही, देखो सेंटेंस की शुरुआत हो गई ना, फिर देखो यहाँ तक सेंटेंस की शुरुआत हो गई, फिर देखो ये क्या है? एडजेक्टिव है, फिर क्या आया है? नाउन आया है। बोलो ये क्या है बेटा? नाउन है ना। तो सेटिस्फाई कर रहा है ना इसको, नाउन फिर एडजेक्टिव फिर कुछ दिया है। तो इस तरह के यूज को क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूटिव यूज। क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूटिव यूज। सर सही है। एक एग्जांपल और देखो, कुछ दिया है, उसके बाद क्या दिया है? एडजेक्टिव दिया है, फिर क्या दिया है? देखो ये एडजेक्टिव है और ये क्या है? नाउन है। तो इस तरह के यूज को क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूटिव यूज, ठीक है। एडजेक्टिव के इस तरह यूज को हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूटिव यूज। फिर देखो दूसरा जो हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का यूज है, वो है प्रेडिकेटिव यूज। अब इसमें क्या होता है बच्चे, जो एडजेक्टिव होता है वो वर्ब के बाद आता है। क्या आता है? वर्ब के बाद आता है। सर जैसे एग्जांपल ये दिया है, नैना इज़ ऑनेस्ट। अब देखो ये सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, वर्ब के बाद क्या आया है? एडजेक्टिव आया है। तो इस तरह के यूज को क्या बोलेंगे? प्रेडिकेटिव यूज, ठीक।
फिर देखो दिस बुक इज़ रेड, देखो वर्ब के बाद क्या आया है, एडजेक्टिव आया है, इसलिए प्यारे बच्चे ये क्या है, प्रेडिकेटिव यूज़ है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर गाइस आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर नए हो तो, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस करो, इतना कस के प्रेस करो कि जो तुम्हारी बेल आइकन वाली बटन है टूट जाए, ठीक है। और वीडियो को शेयर करो। तो चलो यार, अब हम आगे सीखने वाले हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को प्रकार को सीखने वाले हैं। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट मारो या नोट करो, फिर उसके बाद इरेज करके आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों जो हमारा पहला टाइप है एडजेक्टिव का, वो आता है प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या आता है बच्चे, प्रॉपर एडजेक्टिव। तो आइए समझते हैं कि प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है ना। तो ध्यान से देखना बेटा। तो प्रॉपर एडजेक्टिव जो होते हैं वो प्रॉपर नाउन से बनते हैं। किससे बनते हैं, प्रॉपर नाउन से ही ड्राइव किए जाते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। यानी कि सर प्रॉपर नाउन से बनाए जाते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर नाउन क्या होता है, नाउन की वीडियो में सबको पढ़ाए हैं, है ना, ठीक है। बोलो, जो बच्चे यहाँ 2.5 करोड़ बैठे हैं, पता है प्रॉपर नाउन पढ़े हो कि नहीं, याद है, बोलो जी, याद है ना। तो सब कह रहे हैं याद है, पूछ लें क्या किसी से। बच्चे कह रहे हैं सर पूछ लीजिए, कुछ कह रहे हैं ना पूछिए। तो चलो कल याद करके आना, ठीक है। आज तुम्हारे लिए मौका है, आज हम नहीं पूछेंगे, कल याद करके आना तब पूछेंगे। अब ध्यान देना बेटा, सब लोग इधर देखो, ध्यान दो, क्या कर रहे हो, ध्यान दो ध्यान दो। देखो अभी नोट कर लेना तुम लोग, तुम लोगों को मौका दिया जाएगा लिखने का, ऑनलाइन वालों को स्क्रीनशॉट का मौका मिलेगा, है ना। अब देखो जैसे प्रॉपर नाउन है इंडिया, तो इंडिया का जो है प्रॉपर एडजेक्टिव बनता है इंडियन। क्या बनता है, इंडियन। जो रसिया है एक प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर नाउन है, सॉरी प्रॉपर नाउन है, इसका प्रॉपर एडजेक्टिव बनेगा तो रसियन हो जाएगा। जैसे फ्रांस है, फ्रांस का क्या बनता है, फ्रेंच बनता है। क्या बनता है, फ्रेंच बनता है। आईआईटी है तो आईआईटी का क्या बनता है, आईआईटीएन बनता है, ठीक है। बोलो सही है सर। चलिए जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड क्या बनता है, इंग्लिश बनता है, ठीक। तो जल्दी से इसे जो है नोट करिए, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों जो एडजेक्टिव का दूसरा टाइप है हमारा, वो है पजेसिव एडजेक्टिव। अब देखो जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, पजेसिव का मतलब होता है यार संबंध बताना, ठीक है, रिलेशन बताना। अब ध्यान देखना, जैसे माई है, अवर है, योर है, हिज है, इट्स है, दियर है, ये सभी क्या होते हैं प्यारे बच्चे, पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं जो पजेशन शो करते हैं। जैसे यहाँ देखो एग्जांपल लिखा है, माई फ्रेंड इज़ वेरी स्पेशल टू मी। अब देखो यार, और क्या यार, हमारे फ्रेंड ऐसे वैसे थोड़ी ना होते हैं, सब स्पेशल ही होते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान देना, माई फ्रेंड इज़ वेरी स्पेशल टू मी। अब माई यहाँ पर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ले लो, वी मेट हर वाइफ यस्टरडे, तो हर क्या है यहाँ पर, पजेसिव एडजेक्टिव है जो कि पजेशन बता रहा है। अच्छा, इन सभी को हम एक जगह और आपको पढ़ाए थे, जल्दी से कमेंट बताओ कहाँ पर बताए थे, इसको और कहाँ पढ़े हो प्यारे बच्चों, ऑफलाइन वाले बताओ कहाँ पर पढ़े हो, बताओ। नरेशन में, लेकिन मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच के किस टॉपिक में पढ़े हो, नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन में ना, प्रोनाउन में पढ़े नहीं थे कि भाई पर्सन हमारे 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फिर वहाँ पर पढ़ाए थे सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, है ना, याद है, 2-2 3-3 बार। तो सही है गाइज। तो वही पजेसिव नाउन ही यहाँ पर तुम्हारे क्या बन गए हैं, पजेसिव एडजेक्टिव बन गए, ठीक है। तो यार अब इसको जो है नोट कर लो, फिर इरेज करके अगले टॉपिक पर आते हैं, मतलब अगले टाइप पर आते हैं, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों अगला जो हमारा एडजेक्टिव का टाइप है वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, अब ध्यान देना, इसमें कौन कौन आते हैं, दिस है, डैट है, दीज है, दोज है और सच है। ये सभी क्या होते हैं प्यारे बच्चे, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। अब अगर आप ध्यान दें यहाँ पर, जैसे देखो दिस है, अब इसको रुको हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझाते हैं। दिखाई दे रहा है सबको, देखो जैसे दिस है और डैट है, ध्यान देना प्यारे बच्चों, कोई लिखेगा नहीं, ये जो बच्चे लिख रहे हैं, बच्चियाँ लिख रही हैं, ये अभी थोड़ी देर रुक जाए, अभी बाद में लिख लेंगे, लिखने का मौका दिया जाएगा, पहले समझ लो, है ना।
समझ के पढ़ोगे तो मन लग जाएगा, है ना? सही है कि नहीं? तुम लोग बोलते ही नहीं हो। बहुत सही। अब देखो यही है ना हमारे दिस डैट दिस दोस्त। अब देखो इसको हम डिटेल में बात करते हैं। अगर दिस और डैट की बात करते हैं और दिस और दोस्त की, देखो जैसे दिस डैट है तो बच्चे ये जो होते हैं इनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। क्या लगाते हैं? यस एच बी मतलब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। अगर दिस की बात करेंगे तो ये नज़दीक की वस्तु को बताने के लिए प्रयोग करेंगे। किसकी? नज़दीक मतलब नियर। और डैट का प्रयोग किसके लिए करेंगे? दूर की वस्तु बताने के लिए, फार, है ना? लेकिन याद रखना प्यारे बच्चे, दोनों के साथ हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। लेकिन ये नज़दीक की वस्तु को डिनोट करेगा और ये दूर की वस्तु को बताएगा। फिर देखना इन दोनों के साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। क्या लगाएंगे? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब ध्यान देना दिस जो होता है ये नज़दीक की वस्तु बताता है। किसकी वस्तु बताता है? और ये किसकी बताता है? दूर की। समझ में आई बात की नहीं? जल्दी से कमेंट मारो, ठीक है? आओ आगे बढ़ते हैं। अब देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस हम बताए थे, दिस के साथ कैसी हेल्पिंग वर्ब? सिंगुलर। लेकिन ये नज़दीक को बताएगा। दिस बुक इज़ रेड, इसका मतलब ये है कि ये हम हैं, हम नहीं है। मान लो कोई पर्सन है, ठीक है? हम इतने इस तरह थोड़े दिखते हैं। देख रहे हो, देखो ये कोई पर्सन है, समझ लो इसका नाम चंगू है। क्या है? चंगू। चंगू नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है? ये इसकी किताब रखी है इसके पास में। इसका मतलब ये है कि नज़दीक की वस्तु को डिनोट कर रहा है। दिस लगा है तो अगर यही चंगू की किताब अब इससे दूर हो जाए, क्या हो जाए? दूर हो जाए इससे, तो हम कहेंगे दैट। इसके लिए क्या कहेंगे? दैट कहेंगे। सही है कि नहीं? सबको समझ में आ रही है? बिल्कुल। दिस और डैट की खोपड़ी में छेद हो चुकी है। अब हम दिस और दोस्त को समझते हैं। तो देखो ये डैट है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। अब मान लो चंगू के पास दो से ज़्यादा किताबें हैं ना। मान लो इसके पास कई सारी किताबें इसके पास में रखी हैं। तो इसके साथ कैसे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? प्लूरल लगाएंगे। और ये है कि दिस है, दिस लगा है, इसलिए इसका मतलब ये है कि इसके पास क्या है? नज़दीक में है, इसके नियर में कोई वस्तु है। अगर यही 3-4 किताब मैं दूर रख दूँ, इससे दूर रख दूँ, तो इसके साथ क्या लगाएंगे? दोज लगाएंगे। लेकिन हेल्पिंग वर्ब दोनों में क्या आएगी? प्लूरल आएगी। सही है? सर बिल्कुल सही है। आई होप कि आप जो है इसे समझ पाए होंगे। तो प्यारे बच्चे अब आप इसको नोट करेंगे ईमानदारी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो बच्चों अब ध्यान देना, आगे इसी में डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप नोट करके हेडिंग डालिएगा, है ना? 2000 की नोट चिपकाना और हमारे जैसे गरीब आदमी को दान दे देना, ठीक है? कभी मिलना तो चौराहे पे, ठीक है? अब ध्यान दो आगे। नोट क्या है? जब डिमॉन्स्ट्रेटिव बिना नाउन के अकेले लिखे जाते हैं तो इसे हम प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। जैसे देखो ये दिस है ना, दिस के बाद क्या नाउन आया है? क्या नहीं आया है? नहीं आया है ना, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? अब एडजेक्टिव नहीं बोलेंगे, इसे प्रोनाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोनाउन बोलेंगे। देखो दिस के बाद एडजेक्ट कुछ आया है नाउन, दिस के बाद अगर नाउन नहीं आ रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन बोलेंगे। जैसे देखो इसमें दिस है ना, दिस के बाद क्या आया है? नाउन आया है, तो अब ये एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है, वो भी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। बोलो गाइस, समझ पाए कि नहीं? जल्दी से कमेंट मारो। तो ये दिस क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि सर इसके बाद नाउन आया है। इसके बाद नाउन नहीं आया, इसलिए ये क्या है? प्रोनाउन। तो हमारे सारे बच्चे समझ पाए हैं। अब इसको नोट करेंगे झमाझम, फिर अगले टाइप पर आते हैं, ठीक है? तो बच्चों अगला जो हमारा टाइप है एडजेक्टिव का, वो है, ध्यान देना, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है? अब ध्यान देना, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। दीज एडजेक्टिव विच आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। प्यारे बच्चों, ऐसे एडजेक्टिव का प्रयोग हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। क्या करते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। अब देखो यार, काउंटेबल नाउन क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा
क्या बेटा? हाँ, जिन्हें हम गिन सकते हैं। द नाउन विच कैन बी काउंटेड, है ना, वो क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन होते हैं। अब देखो ये कौन कौन से होते हैं, बेसिकली ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ईच है, ईदर है, नीदर है और एवरी है। कुछ लोग इसको आइदर भी पढ़ते हैं, नाइदर भी पढ़ते हैं, ठीक है सर, सही है, नहीं तो ज्ञान बांटने लगो। देखो इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का हिंदी में मतलब क्या होता है? तुम लोग पूछोगे सर गुरुजी ऐसा है, इसका मतलब हिंदियम का होता है, तो हिंदियम देखा तो रउआ लोग ध्यान से देखिए, दो या दो से अधिक, कैसा लगा मेरा मजा? दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक का बोध, यानी कि इन सभी का हिंदी मतलब क्या होता है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक का बोध कराएगा। किसका कराएगा? एक का बोध कराएगा। दो या दो में से अधिक में से एक की बात होगी, ठीक है। जैसे मैं कह दूं मेरे पास यहाँ पर मान लो 3 है ना, दो या दो से अधिक 3 बुक हैं, मैं इनमें से किसी एक की बात करूं, किसकी बात करूं? किसी एक की बात करूं, ठीक। तो ये बात है। अब देखो एग्जाम्पल लेते हैं, ईच गर्ल हैज़ अ बुक, ठीक है। और ये भी बताए थे कि इसके साथ हम कैसे क्या लगाएंगे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को पहले यूज करेंगे। तो देखो ये है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। पहला क्वेश्चन है ईच गर्ल हैज़ अ बुक, दूसरा है ईदर बुक इज़ योर्स, एवरी मैन इज़ इमोशनल, नीदर बॉय इज़ हैंडसम। अब भाई तुम लोग गुस्सा ना मत, ठीक है, ऐसे ही लिख दिए, नहीं तो लड़के गुस्सा आ जाए। तो यार उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो बेटा भाई बहन, अगर आप हमसे छोटे हैं, है ना, बड़े हैं तो भाई उनके लिए सादर प्रणाम है, बेटा नहीं है, है ना, नहीं तो बीच बीच में बेटा बोल देते तो आप गुस्सा आ जाएँ। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारी ऑफलाइन बैचेज में पढ़ना चाहते हैं तो कुंडा में खैराती रोड के पीछे मेन चौराहे पर टॉपर्स इंस्टीट्यूट के नाम से अपनी कोचिंग चलती है, तो आप सभी लोग आएँ और विजिट करें। भारी से भारी मात्रा में लोग जुड़े यहाँ पर आके, और हमें जो है बाकी समझ रहे हो। चलो अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।